हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी वीडियो लंबी नहीं करते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं और बता देती हूँ कि आज स्पेशल क्या है। आज नहीं है है तो वैसे एक कल परसों में, लेकिन मैंने प्लान आज से करना है, तो मैंने कहा कि मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो जी सीन ऐसा है कि है हमारी ईशा का बर्थडे, हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है। तो उसके लिए मम्मा ने सोचा कि वो कुछ उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करें, लेकिन हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे, तो इसीलिए हमने कहा कि हमें जल्दी जल्दी वहाँ से फ्री होना है और हम लोग चाह रहे थे कि हम उसका बर्थडे हैदराबाद में सेलिब्रेट करें। पहले हमने प्लान किया कि हम उसकी बर्थडे कराची में सेलिब्रेट करते, लेकिन उसमें इतने इश्यूज़ हो रहे थे कि कहाँ केक का ऑर्डर दें, फिर कहाँ से ड्रेस परचेज़ करें। तो फिर वो इतना मतलब यहाँ वहाँ होता, वो समझ जाती, तेज़ तो है वो तो वो समझ जाती। तो फिर मैंने प्लान किया, क्योंकि नानी वाले भी हमारे कराची में रहते हैं, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग उसकी एक प्री बर्थडे हमने लाहौर में मनाई है, ठीक है, और एक हम उसकी सेलिब्रेशन यहाँ करते थे। अब अगर मैं बाकायदा फ्रेंड्स वगैरह करके बुलाऊँगी तो मम्मा वाले बोर हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग सिर्फ आप लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो मतलब मेन डे होगा, मतलब 22 अक्टूबर, वो हम लोग कराची में सेलिब्रेट कर लेंगे नानू वालों के साथ। ठीक है जी। तो अब ये है, सीन ऐसा है कि मैं अभी उठी हूँ, ठीक है, मैंने नाश्ता वगैरह किया है। अभी मैं चेंज करूँगी, रेडी होंगी और उसके बाद हम चलेंगे इसकी गिफ्ट्स के लिए। तो जो भी प्लानिंग होगी आप लोग साथ रहें। सो बेसिकली ईशा हमारी को छोटे छोटे कचरा जमा करने की बहुत आदत है, ठीक है ना। वो उसको मतलब कोई भी एक मेन चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर जैसे हम उसको किसी इवेंट पे बर्थडे वगैरह पे कोई एक चीज़ दे दें, वो कहती है नहीं, उसको छोटी 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 चीज़ें करने का बहुत। तो मैंने उसको यही मशवरा दिया कि उसको कोई ऐसी चीज़ दो कि जो मतलब 4-5 हो, अबे यार ये बंदर कहाँ से आ गया, जो उसको पसंद आ जाए। ईशा का भाई। हाँ तो सॉरी, मैं बंदर देख के थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी। अपना बचपन देखो छोटा भाई। तो अब ये है कि अभी हम लोग, क्योंकि घर पे तो हम सही से बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ईशा जगह जगह बैठी हुई थी और उसको अभी तक शक भी, और उसने इतना सा मुँह कर लिया है कि हमने उसकी बर्थडे बस लाहौर में ही छुट्टी से कर ली, और अब हम लोग का कोई इस्लामाबाद, हाँ इस्लामाबाद में, तो अब हमारा कोई प्लान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग कभी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं वो, उसके बाद भी वो खुश नहीं होगी, वो यही कहेगी उसको और भी करनी है। खैर अभी हम लोग बाहर निकले हैं, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे हमें एग्जैक्टली उसके लिए परचेज़ क्या करना है। तो जैसे भी होता है आप मेरे साथ। तो जी अभी हम लोग दाऊद मार्ट आए, तो अब देखो यहाँ से अगर हमें कुछ समझ में आता है उसके लिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। सो लेट्स सी। माजी नाच पर इत्तेफाक से ईशा चॉकलेट्स नहीं खाती है, तो हम लोग ये नहीं ले सकते। हाँ मेरी बर्थडे होती तो शायद ये लोग ले लेते। नहीं, कान का पूरा है ना ये देख, रुको मैं बास्केट लेकर आ रही हूँ। ये देख। मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई दाऊद मार्ट का, क्योंकि हम लोग ऊपर पहुँचे और हमने बस अभी जस्ट शॉपिंग स्टार्ट की ही थी कि अम्मी की थोड़ी सी स्टाफ से लड़ाई हो गई, वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ से। उनको होता है ना हर जगह पे थोड़ी सी, अब आपका काम बनता है, आप सैलरी ले रहे हो, आप सामने कस्टमर को सेटिस्फाइड करो, लेकिन ऐसा भी होता है समटाइम्स कि वो कोई घर से ऐसे ही उठ कर आ जाता है, उनके अपने 100 मसले होते हैं, तो फिर वो उसी में गुम रहता है। तो उसमें अम्मी ने उसको काफ़ी अच्छी खासी सुना दी, तो फिर मम्मा का बीपी हाई हो गया, तो हम लोग नीचे आ गए। खैर अब थोड़ा सा ये है कि हम जा रहे हैं ज्वेलर्स के पास, वहाँ पे हम देखेंगे हमें कुछ शकीली समझ में आता है या नहीं, और बाकी चीज़ें भी अब दाऊद से तो नहीं, अब देखते हैं हम कहाँ से परचेज़ करते हैं। ये जो कुछ कच्चा
हैदराबाद में इतनी शिद्दत है कि मुझे वापस से कश्मीर जाना है। मुझे कश्मीर ले चल, मेरा लाडला कहाँ है? मुझे ले चलो मेरे लाडले के पास, कश्मीर के पास। अभी हमने इसकी सारी शॉपिंग हमारी डन हो चुकी है। अब हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम रात में ही कर लेते, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं होता हम कब कराची में होते हैं और कब हैदराबाद में, कुछ नहीं पता होता। तो अब हम लोग जा रहे हैं जस्टी लाउंज कंफर्मेशन करने के लिए कि वहाँ पे हमें जगह अवेलेबल मिल जाएगी इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमसे 5 पर्सन्स तो हैं और तो कोई है नहीं। हम लोगों को अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब बस हम पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग केक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 5 पर्सन के लिए केक चाहिए मुझे, तो मैं उसका ऑर्डर नहीं दे सकती क्योंकि इतने लोग तो है नहीं, तो ऑर्डर क्यों दूँ। तो अब देखते हैं, वहाँ चलते हैं क्या होता है। और फिर वो केक काट कर वहाँ तो हमें नहीं समझ में आया, तो हम लोग यहाँ आ गए। हम लेट्स फाइनली ये सारा सामान डन हो चुका है हमारा, और हमने ईशा को कॉल कर दी है कि क्या करूं, तुम मेरी वीडियोस में नहीं बता। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। हमने ईशा को कॉल कर दी है कि वो रेडी होके बैठे, हम लोगों को कहीं जाना है। तो अब हम लोग ऊपर चलेंगे और हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अब निकाल लो, अब जो निकालना है निकाल लो। ये सब कुछ इसके साथ का है। हाँ? तो जी फाइनली पूरे दिन की ख्वाब हाथ पे सवाल है, आज वहाँ पे पहले लगी फिर यहाँ। खैर पूरे दिन की ख्वारी के बाद फाइनली हमारे सारे काम हो गए, और अभी हम लोग घर आए और इन मैडम को बोला था कि रेडी रहें, लेकिन उसके बाद भी ये रेडी नहीं हुई है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक, अब तू देख, अपनी अब तू देख। कोशिश में था तेरा पत्ता काट दूंगा। खैर अब बस मैंने चेंज करना है, अम्मा ने चेंज करना है और इन्होंने चेंज करना है। ऐसी बात तो ये नहीं करेंगी तो कौन करेगा आज चेंज। आज इसकी थोड़ी सी कर मेरी बर्थडे आज नहीं है। खैर क्योंकि हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जिस दिन बर्थडे होगी आपकी, उस दिन हम लोग नानू के घर होंगे। तो और उनके यहाँ हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बीमार रहती हैं और फजल नानू बीमार रहते हैं, तो हम लोग इतनी हल्ला गुल्ला नहीं कर पाते। तो जो भी हमें करना है हमें आज करना है। तो इसीलिए 22 तारीख को आप चुपचाप सन्नाटे में जाना, हैप्पी बर्थडे तुम्हें कान में बोलेंगे और निकल जाएंगे बाहर। खैर मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद, उछलूँगी मैं। तो जी फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से रेडी हूँ, ना लाइट आ रही है ना कुछ है, ना मेरा ड्रेस प्रेस था। लेकिन फिर भी क्योंकि आज जाहिर सी बात है महफिल का जो मोर है वो तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसलिए हमने कहा जो हमारे हाथ लग रहा है अभी हम वो पहन लेते हैं, क्योंकि जो प्रिंसेस रेडी हुई है अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। हाँ जी माशाल्लाह। हाँ तो जी ये जो ड्रेस है इसको मैंने गिफ्ट भी दिया है, और ये इस ड्रेस में स्पेशल ये है कि इसको मैंने खुद डिज़ाइन करके दिया है। इसकी एक चीज़ मैंने डिटेलिंग में खुद बनवाई थी और इसीलिए हमने कुछ भी पैक नहीं करवाया। और अभी आपको कुछ नहीं पता वैसे भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसको कोई आइडिया नहीं है और सिर्फ मुझे ये आइडिया है और मैं इसको नहीं बताऊँगी। बस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और 10 से 15 मिनट में हम लोग ऐसे निकल रहे हैं। नहीं मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ जाके। यार
ये पैकिंग जरा मेरे सामने कीजिए। मज़ा ही आ जाएगा। चॉइस कर लो, ये ले जाएगा इस तरह वाले, ये पत्ती वाले हाँ ये कोई बता, ये वाला कर दो। बड़ा खूबसूरत सा ये पिंक। इसमें लगवाओ ना, हाथ में क्यों लिए हो तुम? छोटा यार तो ये वाला सोच रहे होंगे कि हमने साबुन क्यों पैक करवाया है, तो इसलिए कि अब उसको इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले हैं, तो उसमें एक प्रैंक तो बनता है यार। जब वो ये खोलेगी तो मतलब मज़ा आ जाएगा। आ गई है। अब बस ये है कि अब हम ईशा को यहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद चलेंगे लोकेशन पे। जी, तो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, थैंक यू। बस तो जी इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।